हमारे हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पे एक छोटा सा जस्ट रिकैप्चुलेशन है। ये रिकैप्चुलेशन में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज सिंपली द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्विंग इन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously are called molecularity is called molecularity of the reaction. For example, जैसे कि आपने ये एक हमने एग्जांपल लिखा कि NH4NO2 बदल रहा है N2 और ट्वाइस ऑफ H2O में, इसका सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इस रिएक्शन का सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन का सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 + 1 3 है, इसलिए ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। ये यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन का कतई मतलब नहीं है कि ये कहीं से भी किसी भी तरीके से ये फर्स्ट ऑर्डर के होंगे या सेकंड ऑर्डर के होंगे या थर्ड ऑर्डर के होंगे, नहीं, ये किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली पता करेंगे किया जाता है, लेकिन ये हाँ रिएक्शन देख करके हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी तो पता कर ही सकते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी आपको समझ में आ गई होगी। मॉलिक्यूलरिटी इज द सम ऑफ सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन होता है। हम अगला पढ़ते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में, कुछ एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई द रिएक्शन हैविंग मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है, या होती भी है तो ये रेयरली पाई जाती है। नॉर्मल इक्वेशंस में 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी क्यों देखने को नहीं मिलती है? सिंस द चांस ऑफ collision and reaction of more than 3 molecules at a time are very less, the molecularity greater than 3 is rare. That means simultaneously it is not possible to collide more than 3 molecules at a time. At a time either 2 molecules will collide or 3 molecules will collide. So that's why this is the answer. Rarely it is found that molecularity of the reaction is greater than 3. 3 से ज़्यादा molecularity देखने को नहीं मिलती है। हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलरिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जहां पे रिएक्शंस एक से ज्यादा स्टेप में होते हैं। सम रिएक्शंस आर अ सिंगल स्टेप प्रोसेस एंड सम अकर इन अ मैनी स्टेप्स, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मॉलिक्यूलरिटी नहीं पता की जा सकती, या मॉलिक्यूलरिटी कहने की कोई औचित्य नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी की बात क्यों नहीं की जाती, इसका क्या रीजन है? So molecularity of a complex reaction has no meaning. Actually, a complex reaction is the series of 2 or more elementary reaction, and thus it completes in several steps. The slowest step or slowest reaction determines the rate of reaction. Hence, we find out molecularity of the slowest elementary reaction of the complex reaction, which is in general similar to overall order of the reaction. ये स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है? फिर से कह रहा है कि वो रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो सेवरल स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, एक स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, या बहुत सारे स्टेप में। अगर वो बहुत सारे स्टेप में शुरू हो रहे हैं, मान लीजिए कोई रिएक्शन हमारा 3 स्टेप में हुआ, 1 स्टेप में, 2 स्टेप में और 3 स्टेप में। ये कोई रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन, हमने मान लिया कोई एक रिएक्शन होना है ए से लेके बी, तो पहले वो ए से लेके सी में बदला, फिर ए से लेके डी में बदला, फिर डी से बी में आया। मेरी बात समझ में आई होगी। बनना ए से बी है, लेकिन ए से बी की बनने की प्रक्रिया में पहले वो ए से सी बना, सी से बी बना, फिर उसके बाद डी से बी बना। तो चलिए लिख के ही समझाते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन होना है, कोई रिएक्शन बनना है, ए से बनना है उसको, ए से बनना है उसको बी बनना है कोई, लेकिन ए से बी बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले वो ए से बना सी, फिर सी से बना वो बी, और लास्ट में वो डी से बनता है बी। यानी ये 3 स्टेप में पूरा हुआ रिएक्शन। बनना उसको ए से बी ही था, लेकिन पहले स्टेप में वो ए से सी बना, दूसरे स्टेप में सी से डी बना, तीसरे स्टेप में डी से बी बना। और उसमें से ये वाला जो रिएक्शन है, जो तीसरा रिएक्शन है, ये आपका स्लोवेस्ट है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि दिस इज द स्लोवेस्ट रिएक्शन, जो ये रिएक्शन है वो स्लोवेस्ट है। ये बिल्कुल उसी तरह से हम देखते हैं, मान लीजिए एक बहुत ही बढ़िया सड़क पर, बहुत ही बढ़िया सड़क है और उस पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, और ऑडी दौड़ रही है, ऑडी है आपके पास, ऑडी जा रही है, फॉर्च्यूनर जा रही है,
या और भी बहुत फास्ट कारें जा रही हैं, स्पोर्ट्स कार, तो वो उनकी स्पीड क्या होगी, और उसी में एक बैलगाड़ी बीच में आ गई है, तो जो जो स्पीड होगी उस लेन पे कारों की, और मान लीजिए उस लेन पे ओवरटेक नहीं कर सकता कोई, तो सबको बैलगाड़ी के पीछे ही चलना पड़ेगा। द रेट ऑफ देयर वेलोसिटी और द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ बुलक कार्ट। उस बैलगाड़ी जितनी धीरे धीरे चलेगी, पीछे की गाड़ियां भले ऑडी क्यों ना हो, भले वो कोई बहुत बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, मित्सुबिशी क्यों ना हो, वो चलेगी उसी रेट से जिस रेट से बैलगाड़ी चलेगी। तो जो स्लोएस्ट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम रिले रेस में 4 प्रतिभागी पार्टिसिपेट करते हैं, अगर कोई उसमें से बहुत धीरे दौड़ने वाला है, तो कोई बहुत तेज दौड़ के भी क्या करेगा, जो धीरे दौड़ेगा वो सारा मामला बिगाड़ देगा, वो पूरे पूरे जो स्पीड होगी सबकी, ओवरऑल एवरेज स्पीड कम कर देगा। इसीलिए जो स्लोएस्ट रिएक्शन में भी अगर एक रिएक्शन कई स्टेप्स में हो रहा है, 3 स्टेप्स में हो रहा है, ए से सी बना, सी से डी बना, डी से बी बना, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करेगा। तो इसके लिए एक लाइन है कि द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो यहां पर जो इसका रेट होगा वही डिटरमिन करेगा। इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम मॉलिक्यूलरिटी की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो पहली बात तो बहुत कई स्टेप्स में होता है, और उसमें जो रेट होता है वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिटरमिन होता है कि स्लोएस्ट, सबसे स्लोएस्ट कौन है। इसलिए हम स्लोएस्ट की ही मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं। जो स्लोएस्ट की मॉलिक्यूलरिटी होगी वही पूरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हैज नो मीनिंग, व्हाई मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हैज नो मीनिंग इन केस ऑफ complex reaction. Once again, it is very very important to note here, very very important, we should know what is the difference between molecularity and order as well. Sometimes it is asked in CBSE question, what is the difference between molecularity and order. So let us proceed with our next slide, in which we will discuss the difference between molecularity and order of the reaction. So in first point we will discuss what is the definition. Here we will discuss what is the definition. So definition of molecularity is the number of atoms or ions or molecules that must collide with one another simultaneously so as to result into chemical reaction. So this is clear. You may also write कि molecularity is the sum of stoichiometric coefficient of reaction, stoichiometric coefficient of reactant participating in the reaction. That is also one of the definition of molecularity of the reaction. Whereas the order of the reaction is the sum of the power of the concentration term of reactant on which the rate of reaction actually depends. Or it is the sum of, once again, or it is the sum of powers of the concentration terms in the rate law equation. So rate law equation में जो reactant के टर्म, जो रिएक्टेंट की पावर होगी, उनके हम सम कर दें तो ऑर्डर, और अगर रिएक्शन के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को सम कर दें तो मॉलिक्यूलरिटी. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो. इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट. It is a whole number. It may be 1 2 3 4 5 like that. 1 2 3 4, 3 से ज्यादा तो मॉलिक्यूलरिटी हमने कहा होगी नहीं, लेकिन ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है. हम फ्रैक्शनल ऑर्डर का एक एग्जांपल देख सकते हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन. जब हम ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसका ऑर्डर 1.5 आता है तो फ्रैक्शनल हो गया, 1.5 हो गया, फ्रैक्शनल हो गया. तो ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता. ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, फिर से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन आता है व्हाई मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, बिकॉज मॉलिक्यूल कैन नॉट बी further divided. That's why molecularity of the reaction cannot be fractional. The last difference is the overall molecularity of complex reaction has no significance. Individual step has its own molecularity. तो complex अगर कोई reaction है तो बहुत सारे steps में होगा, हर steps की अपनी molecularity होगी, लेकिन complex reaction की जो molecularity होगी वो slowest step पे determine करेगी. इसलिए हम complex reaction की molecularity की बात नहीं करते हैं, जबकि order of the reaction is for सबके लिए होता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का बता सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते. तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है. हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप अपने नोट्स पूरे करिए, जो मैंने कंटेंट भेजे उसको पढ़िए. आपका दिन शुभ हो. धन्यवाद.